या रब्बना या रब्बना या रब्बना। ये आप तस्बीह पे नहीं पढ़ेंगे, अपने हाथों की उंगलियों पर पढ़ेंगे, या रब्बना या रब्बना या रब्बना या रब्बना या रब्बना। इस तरीके से, इसी तरीके से 33 मरतबा यानी कि 33 टाइम पढ़ेंगे और 3 बार आखिर में दुरूद पाक पढ़ेंगे, वही दुरूद पाक जो आपने शुरू में पढ़ा था। उसके बाद हाथ उठाकर अल्लाह तबारक व तआला से आप लोग दुआएं मांगिए। यकीन जानिए जुमा के दिन जिस शख्स ने भी ये जो मैंने आपको जैसा बताया वजीफा करने के लिए, इस तरीके से अगर इस वजीफे को कर लिया तो अल्लाह के फजलो करम से उस इंसान की तमाम दुआएं अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाएंगी। और साथ के साथ कितना बड़ा बेनिफिट है कि हमारी भी मगफिरत हो जाएगी और हमारे माँ बाप की भी मगफिरत हो जाएगी। तो अपने लिए ना हो सके तो अपने माँ बाप के लिए इस वजीफे को जरूर करें। अब जुमा के दिन का तीसरा वजीफा जो आपके बहुत ज्यादा काम आने वाला है, आपके कारोबार को लेकर, आपके मकान को लेकर, आपकी परेशानियों को लेकर, आपकी रिस्क की तंगी को लेकर, गरीबी का शिकार है उसको लेकर, बेरोजगार हैं रोजगार के लिए, बे औलाद हैं औलाद के लिए, दुनिया भर के किसी भी मसले मसाइल के लिए आप लोग जुमा के दिन इस वजीफे को करें। इंशाअल्लाह तबारक व तआला मैं आपसे कहता हूँ आपको जरूर इसमें फायदा मिलेगा। इस वजीफे को करने का तरीका भी वही है, जुमा के दिन पूरे दिन में किसी भी वक्त आप लोग इस वजीफे को कर सकते हैं। लेकिन 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 इस वजीफे को करने का बेहतर वक्त जुमा के दिन असर की नमाज के बाद से लेकर मगरिब की अजान से पहले है। जब दोनों वक्त मिल रहे होते हैं ये वक्त दुआ कबूलियत का होता है। इस वक्त में अगर आप लोग इस वजीफे को करोगे तो आपको ज्यादा फायदे मिलेंगे। अब आपको करना क्या है, बहुत ध्यान से समझिए। जुमा के दिन अगर आप लोग इस वजीफे को पूरे दिन में कभी भी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, नहीं तो असर और मगरिब के दरमियान कहीं पर भी खामोशी से बैठ जाइए। सबसे पहले 3 मरतबा शुरू में दुरूद पाक पढ़िए। दुरूद पाक जो भी आपके याद हो आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद एक छोटी सी आयत करीमा आप तमाम लोगों की याद ही होगी, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। इस आयत करीमा को सिर्फ आप लोगों को 11 मरतबा यानी कि 11 टाइम पढ़ना है। इसको दुआए यूनुस भी कहते हैं और कुछ लोग इसको जलाली आयत करीमा के नाम से भी जानते हैं। इसको 11 मरतबा पढ़िए। अब उसके बाद एक अल्लाह पाक का नाम मुबारक या रज़्ज़ाकू या रज़्ज़ाकू या रज़्ज़ाकू, ये नाम मुबारक अगर आप लोग जुमा के दिन पढ़ते हैं तो आपके रिस्क में इजाफे के लिए ये नाम मुबारक आपकी मदद करेगा। या रज़्ज़ाकू की आप लोग पूरी एक तस्बीह पढ़िए यानी कि 100 मरतबा पढ़िए। उसके बाद एक और अल्लाह पाक का नाम मुबारक पढ़ लेना, या अजीजो या अजीजो या अजीजो। इस तरीके से आप लोग सिर्फ और सिर्फ 21 मरतबा यानी कि 21 टाइम पढ़ें और 3 बार आखिर में दुरूद पाक पढ़ लें, वही दुरूद पाक जो आपने शुरू में पढ़ा था। उसके बाद आप लोग अल्लाह तबारक व तआला से अपने कारोबार में बरकत के लिए दुआएं मांगे, अपनी परेशानियों को दूर करने के लिए दुआएं मांगे। आपकी दुनिया का कोई सा भी मसला मसाइल है, कैसी भी आपकी हाजत है, दुआ है, तमन्ना है, ख्वाहिश है, जुमा के दिन ये छोटी सी दुआ पढ़ के आप लोग अल्लाह पाक के आगे हाथ फैला दीजिए। यकीन मानिए इंशाअल्लाह तबारक व तआला आप लोगों की दुआ अल्लाह पाक फौरन कबूल फरमा लेगा। अब जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि इन वजीफों को करने की कुछ शर्तें भी हैं जिनको आपको पूरा करना ही करना है। तो शर्तें कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। सबसे पहली शर्त, आप लोग इन वजीफों को जितने